दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप यूपी एसएससी, बिहार या झारखंड एएनएम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। यानी इसमें एएनएम के जो मिक्स जो क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है प्लस प्रीवियस जो क्वेश्चन है, यानी जो हर क्वेश्चन 3 से 4 बार मेडिकल एग्जाम जो है ना उनमें रिपीट हुआ है। यानी वेरी वेरी एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं बोलूँ उसके ऊपर ध्यान देना है और अच्छे से कवर करेंगे। और इसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, यानी इसको अच्छे से देखना है। उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। चलो हम शुरुआत करते हैं। पहले मेरे बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि मेरा नाम विक्रम स्वामी है और मैं ऑलरेडी एम्स में सिलेक्टेड हूँ, अदर 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है, यानी आयरन Fe, आयरन कमी जब शरीर में हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो काफ़ी बार सुना भी होगा, देखा भी होगा यानी बुक्स वगैरह में कि आयरन की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। एनीमिया किसे बोलते हैं? जब शरीर में खून की कमी हो जाती है उसी को बोलते हैं एनीमिया। तो आयरन कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है। चलो आगे में स्टार्ट करते हैं। आयरन आयरन लोहा खून में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है आयरन। इसकी कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। क्या होती है? एनीमिया या खून की कमी हो जाती है। आगे हम बात करें, गर्भावस्था के दौरान टीटी यानी टिटनस टोक्साइड का पहला टीका कब लगाया जाता है? यानी गर्भावस्था के दौरान टीटी या टिटनस टोक्साइड का टीका जो लगाया था ना वो गर्भावस्था के 3 महीने में लगाया था। यानी गर्भावस्था जब 3 महीने का होता है तब टिटनस टोक्साइड का टीका लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। एक्सप्लेन में हम थोड़ा देखें। गर्भवती महिला को टिटनस से बचाने के लिए पहला टीटी इंजेक्शन प्रथम तिमाही या 3 माह के आसपास में दिया जाता है। आगे हम बात करें, पल्स पोलियो प्रोग्राम भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी भारत में पल्स पोलियो प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1995। यानी भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1995। ये काफ़ी बार, कम से कम ये क्वेश्चन 8 से 10 बार रिपीट हुआ है पैरामेडिकल एग्जाम में। आगे बात करें, पोलियो को समाप्त करने के लिए भारत में पल्स पोलियो प्रोग्राम यानी पल्स पोलियो प्रोग्राम किस लिए शुरू किया गया था? पोलियो को समाप्त करने के लिए। कब शुरू किया गया था? 1995 में। आगे हम बात करें, नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि नवजात शिशु जो होता है, शिशु किसे बोलते हैं? देखो, 1 वर्ष से पहले का जो बच्चा होता है ना उसको शिशु बोलते हैं। और नवजात शिशु का सामान्य वजन जब जन्म लेता है तो उसका वजन जो होता है ना जन्म के टाइम वो 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। कितना वजन का होता है बच्चा? 2.5 से 3 किलोग्राम का। सामान्य नवजात का जन्म वजन कम से कम 2.5 किलोग्राम होना चाहिए, और इससे कम वजन वाले बच्चों को लो बर्थ वेट कहा जाता है। यानी 2.5 से 3 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। अगर 2.5 से 3 किलोग्राम 2.5 kg से कम होता है तो लो बर्थ वेट में माना जाएगा, यानी उसका वजन कम है, मतलब वो स्वस्थ नहीं है। आगे हम बात करें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC किस जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC जो है ना वो 30,000 की जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है। कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? 30,000 की जनसंख्या पर। ग्रामीण क्षेत्र में 30,000 की आबादी और पहाड़ी वगैरह क्षेत्रों में 20,000 की आबादी पर एक PHC का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्थापित किया जाता है। यानी ग्रामीण में तो 30,000 और पहाड़ी क्षेत्र में, दोनों याद रखना है, ग्रामीण में 30,000 और पहाड़ी क्षेत्र में कितना है? 20,000। आगे हम बात करें, डायरिया का मुख्य उपचार क्या है? यानी डायरिया जो होता है इसका मुख्य उपचार क्या है? तो इसका मुख्य उपचार है ORS गोल्ड। क्या है? ORS गोल्ड। डायरिया का मुख्य उपचार क्या है? ORS गोल्ड। डायरिया में शरीर से पानी और नमक की कमी हो जाती है। यानी डायरिया में क्या होता है? शरीर से पानी और नमक की कमी हो जाती है, इसलिए ORS का घोल पिलाया जाता है। और ORS की फुल फॉर्म याद रखना, काफ़ी बार पूछा गया है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आगे हम बात करें, आरोग्य दीप्ति योजना किस राज्य से संबंधित है? यानी आरोग्य दीप्ति योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आरोग्य दीप्ति योजना जो है झारखंड से संबंधित है। ये काफ़ी चर्चा में रही थी आरोग्य दीप्ति योजना। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा और इलाज उपलब्ध कराना है। गर्भवती महिलाओं को कितना फोलिक एसिड टैबलेट दिया जाता है? यानी गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको कितना फोलिक एसिड टैबलेट दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 400 mg। कितना दिया जाता है? 400 mg, यानी 400 mcg। आगे बात करें, गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में रोजाना 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड दिया जाता है ताकि बच्चे में जन्म दोष न हो।
कितने ग्राम का दिया जाता है? 400 mcg या 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। आगे बात करें, WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये काफ़ी बार आपको इजी लग रहा हो क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO फुल फॉर्म भी याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में। यह संस्था कब स्थापित की गई थी? 1948 में स्थापित की गई थी जिनेवा में। कब स्थापित की गई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1948 में। तो एक क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? WHO फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय जिनेवा में, कब स्थापित की गई थी? 1948 में। एक ही क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। आगे हम बात करें, नाको किस बीमारी की रोकथाम समझते हैं? यानी NACO, नाको किस बीमारी की रोकथाम संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? HIV या एड्स। नाको या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाको की फुल क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार की एजेंसी है जो HIV या एड्स की रोकथाम और उपचार पर काम करती है। यानी नाको किस पर काम करती है? HIV एड्स की रोकथाम और उपचार पर काम करती है। किसकी एजेंसी है? भारत की एजेंसी है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम बात करें, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यानी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए सर्वाधिक जो पाया था ना वो गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए कमी से कौन सी बीमारी होती है? इस कमी से होता है रात में अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस। यानी अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है? विटामिन ए कमी से होती है। आगे हम बात करें, विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में साफ न दिखना और बच्चों में जीरोपथेलिया हो सकता है। यानी रात में साफ नहीं दिखाई देता या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और बच्चों में क्या हो जाता है? विटामिन ए कमी से जीरोपथेलिया रोग हो जाता है। यानी बच्चों में तो जीरोपथेलिया और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है जो युवा होते हैं उनमें। दोनों याद रखना, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोपथेलिया विटामिन ए कमी से होती है। विटामिन ए सर्वाधिक पाया था गाजर में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2005 में। कब शुरू हुआ था? 2005 में। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 2005 में NRHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी? 2005 में। आगे हम बात करें, नवजात शिशु को जन्म के कितने समय के अंदर स्तनपान कराना चाहिए? यानी नवजात शिशु होता है को जैसे जन्म हो गया उसका, उसके बाद कितने समय के अंदर उसको स्तनपान कराना चाहिए? तो 1 घंटे के अंदर उसको स्तनपान कराना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? 1 घंटा। क्या आएगा? 1 घंटा। आगे हम बात करें, WHO और यूनिसेफ की गाइडलाइन है। यानी WHO और यूनिसेफ जो एक संस्था है उसकी गाइडलाइन है कि शिशु को जन्म के पहले घंटे के भीतर माँ का पहला दूध जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। किसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जो शिशु को बीमारियों से बचाते हैं। यानी 1 घंटे के अंदर दूसरा माँ का पहला दूध जो होता है इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये दोनों आपको याद रखना। आगे हम बात करें, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? 1952। क्या आएगा दोस्तों? 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत में। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। ये सन काफ़ी बार आई है 1952। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। आगे हम बात करें, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर है वो है एनाफिलीज मच्छर। अब देखो, एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है, ये तो सबको पता है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? एनाफिलीज मच्छर काटने से। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं। देखो, डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मच्छर कारण होता है। डेंगू और चिकनगुनिया किस कारण होता है? एडीज मच्छर काटने से। फाइलेरिया जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर काटने से होता है। कालाजार जो होता है वो सैंड फ्लाई मच्छर काटने से होता है। तो ये तीनों भी आपको याद रखना है। एक तो देखो, मलेरिया जो होगा वो एनाफिलीज मच्छर की वजह से होगा, डेंगू और चिकनगुनिया होगा एडीज मच्छर से, फाइलेरिया होगा क्यूलेक्स से, और सैंड फ्लाई जो होगा वो कालाजार मतलब कालाजार जो रोग होगा ना वो सैंड फ्लाई मच्छर की वजह से होगा। आगे हम बात करें, बच्चों में खसरे बोलते हैं मसल्स, खसरे का टीका कब दिया जाता है? यानी बच्चों में खसरे का टीका जो दिया जाता है वो कब दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 9 महीने पर। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार शिशु को 9 महीने की आयु पर खसरे का टीका दिया जाता है। तो ये याद रखना, 9 महीने का जब हो जाता है ना बच्चा तो उससे खसरे का टीका दिया जाता है। आगे हम बात करें, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? यानी
जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो जननी सुरक्षा योजना जो है किससे संबंधित है? वह प्रसूता महिलाओं को सुरक्षित प्रसव से संबंधित है, जननी सुरक्षा योजना। आगे हम बात करें, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक महिलाएं अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित प्रसव कराएं ताकि मातृ जो मृत्यु दर है वो कम हो। इन जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या था कि मातृ मृत्यु दर को कम करना उद्देश्य था, यानी प्रसूति महिलाओं के लिए था ये सुरक्षित प्रसव के लिए। आगे हम बात करें, शिशु मृत्यु दर यानी IMR, शिशु मृत्यु दर या IMR किससे संबंधित है? तो 1 वर्ष से पहले बच्चों की जो मृत्यु होती है ना उससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी। क्या आएगा? बी, यानी 1 वर्ष से पहले बच्चों की मृत्यु होती है उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। आगे हम बात करें, IMR शिशु मृत्यु दर का अर्थ है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, यानी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले शिशुओं की संख्या। ये याद रखना, फॉर्मूला देखिए पूछ लेता है, यानी 1000 पर गणना करेंगे, 1 वर्ष की आयु से पहले की गणना करेंगे इस तरीके से, यानी 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले शिशुओं की संख्या। आगे हम बात करें, IFA टेबलेट या आयरन फोलिक एसिड बोलते हैं इसको, IAFA टेबलेट बोल दो या आयरन फोलिक एसिड टेबलेट बोल दो, एक ही बात है। IAFA टेबलेट या आयरन फोलिक एसिड किसे दी जाती है? तो ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं दोनों को दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी। क्या आएगा इसका राइट आंसर? सी, यानी आयरन फोलिक एसिड टेबलेट बच्चों और गर्भवती महिलाओं दोनों को दिया जाता है। आयरन फोलिक एसिड टेबलेट एनीमिया रोकने के लिए दी जाती है, ये स्कूल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दोनों को दिया जाता है। आगे हम बात करें, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार हमारा जो सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उसकी क्लास रेगुलर लाने का मन करता है। लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो फिर हमारा भी थोड़ा मन में हो जाता है कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे, तो थोड़ा मतलब एक मोटिवेशन मिलता है, आप एक अच्छा सा कमेंट करते हो, आप सपोर्ट करते हो कि आपको सब कुछ फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है, आपसे एक पैसा नहीं लिया जा रहा। और जो 1000-1500 रुपये में आप कोर्स लेते हो वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताई जाती, वो यहाँ बताई जा रही हैं। भारत में आरोग्य सेतु ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? तो भारत में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो किस लिए लॉन्च किया गया था? आरोग्य सेतु ऐप का संबंध है कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए। इसका उद्देश्य क्या था? कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए, नहीं जब कोरोना आया था, कोविड-19 आया था, तब आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने 2020 में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया ताकि कोविड-19 संक्रमण की पहचान और ट्रैकिंग की जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।